हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में देखा था। हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमें बताता है P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, और यहाँ से अगर मैं हाइट निकालता हूँ h इज इक्वल टू देखता हूं तो मेरे पास आ जाता है P डिवाइडेड बाय रो जी। h की बात करता हूं, हाइट की बात करता हूं तो h इज इक्वल टू आ जाता है P डिवाइडेड बाय रो जी। और हमने पिछले लेक्चर में सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर देखा था, और अगर उस सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में हमें हाई प्रेशर मेजर करना है और हमारे पास जो डेंसिटी है वो लाइट है, डेंसिटी लो है, तो उस केस में सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमें हाई प्रेशर मेजर करना है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, ट्यूब की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, लंबी ट्यूब लगेगी और हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी, तो इतनी लंबी ट्यूब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर खोजा था, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। अब इससे होता क्या है, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, तो हमें हाइट को मिनिमम करना है। प्रेशर को तो हमें हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर मेजर करना है, लेकिन ये जो हाइट है इसको मिनिमम करना है। तो हाइट को हम मिनिमम कैसे करेंगे? हाई प्रेशर तो हमें रखना ही है, हमारे पास ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो भी हमें ज़्यादा रखनी है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो मिनिमम करनी है। ये दो चीज़ें तो हमें सेम ही रखनी है, बट इसकी हाइट मिनिमम करनी है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिजर्वायर का, इसीलिए हम यूज करते हैं रिजर्वायर का, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। अब इस कॉलम में एक हम रिजर्वायर फिट कर देंगे जिसका एरिया होगा A, जिसका एरिया होगा कैपिटल A, और एक सिंपल जैसे हमने पिछले लेक्चर में ट्यूब देखा था तो उसका एरिया है हमारे पास स्मॉल a, उसका एरिया है हमारे पास स्मॉल a। अब हम जानते हैं अगर कोई प्रेशर बढ़ता है तो वो हाइट बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर इज ओनली डिपेंड ऑन हाइट। प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी। हाई प्रेशर मेजर करना है, मतलब प्रेशर की ज्यादा वैल्यू, तो हाइट भी हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस हाइट को मिनिमम करने के लिए हमने यहाँ पे रिजर्वायर फिट किया है, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ेगी, अब अगर हाइट को कम करना है तो हम रिजर्वायर बिठा देंगे यहाँ पे। तो रिजर्वायर से होता क्या है, जितनी हाइट यहाँ पे फॉल होगी, हाइट फॉल होगी मतलब हाइट राइज होती है, हाइट फॉल होती है, तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम चेंजेस होता है, राइट, इसमें वॉल्यूम चेंजेस होता है। तो अब अगर मैं इसमें रिजर्वायर बिठा देता हूं तो रिजर्वायर का एरिया है मेरे पास A इंटू, अगर मैं इसकी हाइट डेल्टा H मान लेता हूं, हाइट डेल्टा H फॉल हो रही है, तो अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो इसकी वजह से चेंजेस कितना होगा, A इंटू H2 होगा, A इंटू H2 होगा, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम चेंजेस होगा वही लिक्विड इसमें जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर मैं देता हूँ तो इस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड है, इसके अंदर का जो लिक्विड है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, और एक सर्टेन हाइट तक नीचे आएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये आ रहा है डेल्टा H हाइट तक, ये यहाँ पे आ रहा है डेल्टा H हाइट तक। अब रिजर्वायर है, ये डेल्टा H हाइट जो है वो बहुत स्मॉल है और उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका एरिया जो वो मिनिमम हम 100 टाइम्स लेते हैं। ये जो स्मॉल a है, इससे ये जो कैपिटल A की वैल्यू है मिनिमम हम 100 टाइम्स रखते हैं, मतलब इसका एरिया जो होगा वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब है ये डेल्टा H जो है वो अगर mm आ जाता है, 1 mm नीचे आ जाता है, तो अगर इस रिजर्वायर नहीं होगा तो ये डेल्टा H बराबर हो जाता है 100 mm की, क्योंकि यहाँ की एरिया 100 mm है, एरिया 100 mm है। और अगर ये 1 mm इज इक्वल टू 100 mm के बराबर हो जाएगा, मतलब जो 100 mm का पाइप लगने वाला था, जो 100 mm की ट्यूब लगने वाली थी, वो 1 mm में ही कवर होती है जब हम इसमें रिजर्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं A इंटू डेल्टा H, जो वॉल्यूम इसमें चेंज होगा वही वॉल्यूम तो इसमें बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का ही चेंजेस हो रहा है, लिक्विड नीचे आ रहा है मतलब वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, तो A इंटू H2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम डेल्टा H की बात करते हैं तो डेल्टा H मतलब ये जो हाइट मिली है हमें वो यहाँ से आ जाएगी स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A इंटू H2, कैपिटल A इंटू H2। अब हम जानते हैं हमें प्रेशर निकालना है एट पॉइंट A, तो हमने देखा है कि अगर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक लॉ है और साइन कन्वेंशन है तो हम किसी भी यूट्यूब मैनोमीटर को
सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए, क्योंकि मुझे प्रेशर एट पॉइंट ए लिखना है। अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। तो डाउनवर्ड जब भी हम जाते हैं तो साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। पिछले लेक्चर हमने देखा जब भी डाउनवर्ड जाते हैं तो साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अब यहाँ तक लिक्विड है, तो ये हाइट H1 है, ये हाइट डेल्टा H है, तो टोटल हमारा लिक्विड यहाँ तक आया है, ये जो पाइप के अंदर का लिक्विड हो यहाँ तक आया है। तो इसकी हाइट क्या है? H1 प्लस डेल्टा H है। और डेंसिटी कितनी है? ρ1। तो हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से लिख सकते हैं ρ1g, और हाइट हमारे पास टोटल कितना है? H1 प्लस डेल्टा H। ओके, H1 प्लस डेल्टा H। अब यहाँ तक आ गए और यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से हम रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। इस तरफ और इस तरफ हाइट सेम है, सेम लिक्विड है, हाइट सेम है, तो ये एक दूसरे के साथ प्रेशर कैंसिल हो जाता है अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइट सेम होने की वजह से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से मैं ऊपर की बात करूंगा फिर, तो यहाँ पे भी हाइट आ जाएगी डेल्टा H। तो उस साइड में लिक्विड चेंज है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, हाइट H2 प्लस डेल्टा H है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगेगा और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब हमारे पास साइन कौन सा आएगा? निगेटिव। तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं ρ2g, और हाइट हमारे पास क्या है? H2 प्लस डेल्टा H, H2 प्लस डेल्टा H। और कोई फोर्सेस नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलता है देख पाते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ρ1g। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, H1 प्लस ρ1g डेल्टा H माइनस ρ2g H2 प्लस, सॉरी ये अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ρ2g डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा H इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, डेल्टा H वाला टर्म हम अलग लेंगे, बाकी का अलग लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस ρ1g H1, अब ये माइनस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस ρ2g H2 प्लस ये जो है डेल्टा H में इसे कॉमन बाहर ले लेता हूँ, अंदर का रहेगा ρ1g माइनस ρ2g इज इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस ρ1g H1 माइनस ρ2g H2, अब प्लस डेल्टा H हमने यहाँ पे निकाला है स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, और इनटू मल्टीप्लाई में है H2 इनसाइड द ब्रैकेट ρ1g माइनस ρ2g इज इक्वल टू 0। अब a डिवाइडेड बाय a जो है वो बहुत स्मॉल है, हमने कंसीडर किया है कि ये जो ट्यूब का डायमीटर है वो बहुत स्मॉल है, इससे 100 टाइम्स लेस है, मतलब a डिवाइडेड बाय कैपिटल A की जो वैल्यू है ये 1 है, तो ये मिनिमम हम 100 लेते हैं, मतलब 0.01 लेते हैं। तो ये बहुत स्मॉल होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 के करीब आ जाएगा, बहुत निग्लिजिबल होगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमें फाइनली यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए मिलेगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ρ2g H2 माइनस ρ1g H1। केवल हम इसी ट्यूब का हाइट लेंगे, जो हाइट इसमें चेंज हो रहा है उसी को लेंगे। जो रिजर्वायर में हाइट चेंज हो रहा है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो रिजर्वायर लगाने का फायदा ये होता है कि हम उससे हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं यूजिंग लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हम जानते हैं H इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय ρg होता है, और अगर हमारे पास कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें हाइट, अभी तक हमने देखा कि हाइट ज़्यादा होती तो उसको हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास ऐसी एक कंडीशन आएगी जहाँ पे हाइट बहुत मिनिमम होगी, उस हाइट को हम रीड नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम यूज़ करते हैं इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर का। अब इसमें क्या होगा, हम बहुत लो प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं और हमारे पास जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली ये जो हाइट आएगी वो बहुत मिनिमम आएगी, हाइट बहुत लेस आएगी। तो उस कंडीशन में हम इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हाइट जो है वो बहुत मिनिमम आएगी, मिनिमम हाइट आएगी तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, हमें उसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो मैग्नीफाई करने के लिए हम उसको इंक्लाइन कर देते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए हम उसको इंक्लाइन कर देते हैं। अब इंक्लाइन करने से क्या होता है, मान लीजिए अगर हम तो जानते हैं कि प्रेशर इज डिपेंड ऑन हाइट, आप चाहे ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट दिखा है 1 mm का ले ले या 10 मीटर का ले ले, ये जो हाइट ऊपर बढ़ने वाला है वो सेम बढ़ने वाला है। ये जो पाइप है आप कितना भी ले ले, चाहे उसको इंक्लाइन करें
या फिर अलग शेप का यूज करें, फिर भी उसका जो हाइट है वो हाइट तो सेम ही रहने वाला है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब यहाँ से मैं अगर इसको इंक्लाइन कर देता हूँ तो ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं, लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट। हाइट सिर्फ इतना है तो इतने को हम रीड नहीं कर पाते, तो हम इसको इंक्लाइन करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो हम देख पाएंगे क्या लिक्विड यहाँ तक पहुंच चुका है। तो यही करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्लाइंड यू ट्यूब मैनोमीटर का। अब इसमें देख लेते कि प्रेशर कितना आता है और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हमें निकालना है प्रेशर एट पॉइंट ए। तो अब इस ए पॉइंट से मैं डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरा ट्यूब जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। और कहाँ पे, अगर मैं इसको ρ1 मान लेता हूँ और इस हाइट को जहाँ पे रेफरेंस माना है उसको h1 मान लेता हूँ, तो मैं नीचे जाऊंगा ρ1g h1 तक। ये लोएस्ट है तो इसको रेफरेंस मान लिया है, लोएस्ट इस तरफ है तो इसको रेफरेंस मान लिया है, इसके नीचे का कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कंसीडर करेंगे, हाइट h है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी ρ2 है, तो हम जानते हैं अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं मतलब निगेटिव आएगा और डेंसिटी आएगी ρ2g और हमारे पास हाइट है कैपिटल H इज इक्वल टू 0, कैपिटल H इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे PA इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ρ2g कैपिटल H माइनस ρ1g h1। अब जो एक कैपिटल H है, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा H डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से H की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो आ जाएगा L साइन ऑफ थीटा, L साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू मिल जाएगा ρ2g L साइन थीटा माइनस ρ1g h1। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशंस होते हैं, खाली आपको साइन का और हाइड्रोस्टैटिक लॉ का नॉलेज होना चाहिए। हर प्रॉब्लम में आप यही लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो सिंपल इंक्लाइन यू ट्यूब मैनोमीटर है, वो हम रीडिंग को मैग्नीफाइंग करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे प्रेशर कम है और डेंसिटी ज्यादा है उस केस में हम यूज करते हैं इंक्लाइन यू ट्यूब मैनोमीटर। और नेक्स्ट जो मैनोमीटर है हमारे पास वो है डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। अभी तक हमने केवल एक ही पॉइंट का प्रेशर मेजर कर रहे थे। अगर हमारे पास ऐसी कोई नीड है कि जिसे हम दो पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसके बीच का जो प्रेशर है उसको कंपेयर कर पाए, या फिर किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के प्रेशर को हम मेजर कर पाए, उसको एक दूसरे के साथ में रिलेट कर पाए, तो उसको हम यूजिंग सिंपल मैनोमीटर, इंक्लाइन यू ट्यूब मैनोमीटर एंड पीजोमीटर नहीं कर पाते थे। इसलिए तो हमने किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर मेजर करने के लिए डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर का इन्वेंशन किया। इसमें हम पाइप ए लेंगे, पाइप बी लेंगे और इसमें एक यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे जो हमें एक रीडिंग दिखाएगा। उस रीडिंग से हम इस दोनों पॉइंट के बीच में या दो पाइप के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें हमारा जो इक्वेशन है वही लगाते हैं और देखेंगे कि डिफरेंशियल प्रेशर पाइप ए और पाइप बी के बीच में कितना आता है। तो हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया था, जो प्रोसेस हम जानते हैं उसी तरीके से जाएंगे। हम पहले प्रेशर एट पॉइंट ए निकालेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए। अब हम यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे h1 हाइट तक, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड चेंज हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट है तो h1 तक ही जाना है। तो डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव है, डेंसिटी हमारे पास ρ1 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड हाइट हमारे पास h1 है। अब ये तो नीचे रेफरेंस है, इसको कंसीडर करने नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम अपवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, अपवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब निगेटिव आएगा। हमारे पास इसकी डेंसिटी ρ2 है, g एंड हाइट इसकी h2 है। फिर मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे निगेटिव साइन लूंगा क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। हमारे पास डेंसिटी है इसकी ρ3 g और हाइट है इसका h3। और फिर हमें प्रेशर एट पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, मैं उसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा ρ3g h3 माइनस प्लस ρ2g h2, क्योंकि उस तरफ जाके ये माइनस है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ρ1g h1, माइनस ρ1g h1। तो यहाँ पे
प्रेशर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, जैसे सिंपल पहले किया था वैसे ही है। केवल डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो हम यूज करते हैं दो पॉइंट के, दो पाइप के बीच का जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा उसको मेजर करने के लिए। अब इसमें ये है जो है ये वर्टिकल डिफरेंशियल मैनोमीटर है, एक इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर आता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, इस वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर में ये जो डेंसिटी हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, ये जो ρ2 होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ρ1 एंड ρ3 के। क्यों? क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड है, हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड है तभी ये नीचे रहेगा, अगर इसकी डेंसिटी लो होगी तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा। जब हमारे पास कोई हाई मैनोमेट्रिक फ्लूइड अवेलेबल है तो उस केस में हम यूज करते हैं वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर का, वर्टिकल डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का। अगर ये जो ρ2 है, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने यूज किया है उसकी डेंसिटी अगर इस दो पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा है तो हम यूज कर सकते हैं वर्टिकल डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। और अगर ये जो डेंसिटी ρ2 इज लेस देन ρ1 एंड ρ3 होगी, अगर हमारे पास इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तभी हम ये यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे, और कम होगी तो हम इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो मैनोमीटर होता है हमारे पास वो होता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। हमने वर्टिकल डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को देखा, अब इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को देखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमारे पास ये दो पाइप है ए और बी, इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है ρ1 और ρ3, उसकी डेंसिटी है ρ1 एंड ρ3। अब जब ρ1 एंड ρ3 इसकी जो डेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू मैनोमेट्रिक फ्लूइड, हमने जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया है उसकी डेंसिटी हमारे पास ρ2 है। अगर इसकी ρ2 की डेंसिटी कम होगी इस पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड से, तो हम यूज करते हैं इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। अब सिंपली हम वही हमारा इक्वेशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, अब हम वर्टिकल जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे डेंसिटी है हमारे पास ρ1g और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं h1 हाइट तक। फिर यहाँ से रेफरेंस लिया है तो दोनों साइड में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं h2 हाइट में, तो डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव ρ2g और आ रहे हैं हम h2 हाइट तक। h2 हाइट के बाद फ्लूइड चेंज हो रहा है और हम डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। फिर इसकी डेंसिटी है ρ3g और हम आ रहा है h3 हाइट तक, और इस पाइप के अंदर का हमें प्रेशर निकालना है तो हम लेते हैं प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन पाइप ए एंड बी मिलेगा इज इक्वल टू, ये इसको मैं उस तरफ भेज देता हूं तो मिल जाएगा ρ1g h1 माइनस ρ2g h2 माइनस ρ3g h3। तो यहां से हम डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन पाइप ए एंड पाइप बी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट डिफरेंशियल मैनोमीटर था। यहाँ पे हमारे प्रेशरिंग मेजरिंग जो डिवाइसेस थे उसमें हम पर्टिकुलर मैनोमीटर देख रहे थे, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं।